हांसू नाम का एक आदमी जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जाने वाला था, तभी एक अजनबी आदमी आकर पीछे बैठ गया। कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह फोन पर बात करते हुए उसे जल्दी चलने के लिए कहने लगा। आखिरकार हांसू उसे उसकी मंजिल तक छोड़ आया। जल्दी में उतरे। उस आदमी ने 3 बड़े नोट उसकी तरफ उछाल दिए और कहा कि बाकी पैसे रखने की जरूरत नहीं है। पहली बार इतनी बड़ी बख्शीश पाकर हांसू को लगा कि शहर के लोग सच में बहुत अमीर होते हैं। वह खुश होकर अगली सवारी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे दुनिया की असली सच्चाई भी देखने को मिल गई। अगला यात्री उतरते ही पैसे देने से मुकर गया। हांसू उसके पीछे भागा और अपना हक मांगने लगा, मगर उस आदमी ने उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया कि वह पहले ही पैसे दे चुका है और अब हांसू उससे और पैसे मांग रहा है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। सामने वाले ने यह देखकर कि हांसू बाहरी आदमी है, उसे फंसाने की ठान ली और गश्त कर रही पुलिस से शिकायत कर दी कि हांसू गैर कानूनी तरीके से सवारी ढो रहा है। मजबूर होकर हांसू वहां से भाग निकला, लेकिन उसी दिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। घर लौटते समय सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ था। तभी एक अमीर मालिक अपनी गाड़ी से उतरा और सीधे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने कहा कि वह अंदर से पैसे लेकर आता है और हांसू बाहर इंतजार करे। पिछली घटना याद करके हांसू काफी चिंतित था कि कहीं यह आदमी भी धोखा न दे दे। इंतजार करते समय उसकी नजर निर्माण स्थल पर पड़े एक पुराने एंटीना पर गई। उसे याद आया कि घर का टीवी महीनों से ठीक से नहीं चल रहा और उसके बच्चे बहुत समय से टीवी नहीं देख पाए हैं। उसने हिम्मत करके वहां के प्रबंधक से पूछा कि क्या वह एंटीना ले जा सकता है। हैरानी की बात थी कि सामने वाले ने तुरंत हाँ कर दी। तभी वह मालिक वापस आया और बिना कुछ कहे 3 बड़े नोट उसकी ओर बढ़ा दिए। इससे पहले कि हांसू कुछ समझ पाता, वह अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। इतने बड़े नोट उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह रकम उसकी कई महीनों की कमाई के बराबर थी। उसे तुरंत लगा कि शायद मालिक ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए वह ईमानदारी से उसे लौटाने दौड़ा। लेकिन तब तक वह बहुत दूर जा चुका था। साधारण सा दिखने वाला यह आदमी दरअसल एक ऐसा पिता था जिसकी मेहनत और ईमानदारी लोगों को प्रेरित कर सकता।